सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षक साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल MIS शिवम विद टीचर में हार्दिक स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए अपडेट के विषय में जो आपके सत्र 2025-26 में आया हुआ है। जी हाँ शिक्षक साथियों, छात्रों की GP, EP, FP कैसे भरेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, छात्रों का आधार कैसे अपडेट करेंगे और जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या डाटा लगेगा छात्र की GP, EP, FP भरने के लिए और नए बच्चे ऐड करने के विषय में भी मैं इसमें अपडेट आपको बताऊंगा कि जो है नए बच्चे हैं उनको हमें कैसे ऐड करना है। तो शिक्षक साथियों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अच्छे से जो है बच्चे की GP, EP, FP भर सके, जिससे कि उनकी भविष्य में दिक्कत ना हो, उनका अपार भी सही से बन जाए और जो है डाटा आप अच्छी तरीके से भर पाएँ। तो चलिए शिक्षक साथियों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षक साथियों, हमें चलना है क्रोम ब्राउज़र पे। आप ब्राउज़र पे जाके आप यहाँ पे डालेंगे HDMS.udice+.gov.in। शिक्षक साथियों, इसी जो है साइट से आप खोलिएगा, आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होगी कि आपका UDICE ओपन नहीं हो रहा है। आपको HDMS.udice+.gov.in डालना है। जैसे ही आप डालेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा HDMS का। यहाँ पे आपको अपना UDICE कोड और पासवर्ड डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे UDICE कोड पासवर्ड डालते हैं। मैं जो भी आपको दिखाऊंगा पूरा लाइव करके आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो देखिए यहाँ पे हम कैप्चा डाल लेते हैं, अपना UDICE कोड पासवर्ड डाल लेते हैं और यहाँ पे हमने लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही आप लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने सत्र 2025-26 और सत्र 2024-25 खुल जाएगा। हमें कार्य करना है सत्र 2025-26 में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो विद्यालय की कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, इसे आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आपने प्रोग्रेशन का कार्य नहीं किया है तो आप बच्चे की GPP नहीं भर पाएंगे। तो आपको देखिए बगल में जाके प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ में जाके आपको प्रोग्रेशन का काम कर लेना है। अगर आपने प्रोग्रेशन का काम कर लिया होगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने आइकन ग्रीन कलर में टिक बन के आएगा। अगर ऐसा आइकन बन के आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो है प्रोग्रेशन का काम हो गया है। अब आप बच्चे की GP, EP, FP जो है आराम से भर पाएंगे। तो शिक्षक साथियों, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे बच्चे के सामने व्यू मैनेज का ऑप्शन खुलेगा। उससे पहले देखिए हम लैंग्वेज में जाते हैं। लैंग्वेज आपकी यहाँ पे देखिए इंग्लिश में है, आप इसको हिंदी में भी कर सकते हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से भर पाएँ। तो मैं आपको आज पूरा हिंदी में ही बताऊंगा जिससे कि आप सभी शिक्षक साथी इस कार्य को आसानी से कर सकें। तो देखिए हमने हिंदी में कर लिया। इसके बाद देखिए आप नीचे क्लिक करेंगे तो देखे में आएगा। अगर इसी को इंग्लिश में आप देखेंगे तो व्यू मैनेज करके लिखा होगा। तो देखिए हिंदी में आपका यहाँ पे देखे में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने सभी बच्चे जो है दिखने लगेंगे जो आपके UDICE पे चढ़े हुए हैं। देखिए इनकी मैं स्थिति आपको दिखा दूं। स्थिति में देखिए सभी के सामने यहाँ पे नॉट स्टार्टेड लिख के आ रहा है रेड कलर से, और देखिए GP, EP, FP भी आपका जो है रेड कलर से आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा डाटा अभी अधूरा है, GP, EP अभी हमारा पूर्ण नहीं हुआ है। तो अब देखिए अगर देखिए ग्रीन ये आपका टिक किसी बच्चे के सामने आ रहा है तो इसका मतलब आप समझिएगा कि बच्चे का आधार जो है वह वेरीफाई है, पहले से ही आपका आधार वेरीफाई है। अब केवल आपको अपडेट करना है। GP, EP, FP आपको कैसे अपडेट करना है अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको बच्चे के सामने GP में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप देखिए GP में क्लिक करेंगे तो बच्चे का डाटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे जो है बच्चे का डाटा खुल जाएगा। यहाँ पे डाटा जो है बच्चे का फिलअप होगा पहले से। आपको कुछ ही डाटा यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा जो कि अगर बच्चे के डाटा में परिवर्तन हुआ है या कुछ अन्य नई जानकारियाँ होंगी। तो देखिए पहले से जो जानकारी यहाँ पे देखिए फिलअप है, बच्चे का नाम फिलअप होगा, यहाँ पे बच्चे का लिंग फिलअप होगा, जन्म तिथि भी बच्चे की पहले से फिलअप होगी। और देखिए यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए बच्चे का राज्य कोड, स्टेट कोड जो है वो यहाँ पे देखिए आपको डालना है। अगर है तो, नहीं है तो ऑप्शनल है, आप नहीं डालिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए माता जी का नाम आपको डालना है, बच्चे का पिताजी का आपको यहाँ पे नाम डालना है, फिलअप होगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आते हैं।
अभिभावक का नाम यहाँ पे डाल देना है अगर आप डालना चाहें, वरना ऑप्शनल है। माता पिता का नाम डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे बच्चे का आधार संख्या आपको यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे बच्चे का देखिए आधार के अनुसार नाम डालना है। यह आपका फिलअप होगा पहले से, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप SDMS में आधार विवरण बदलना चाहते हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन खुल के आएगी। इसमें जो है आपके जो हेडमास्टर का उनका नाम पड़ा होगा वो, तो यहाँ पे देखिए आपसे आई एग्री करवाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे देखिए आई एग्री पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यह जो है डाटा आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा। यहाँ से आप बच्चे का आधार नंबर डाल के, आधार के अनुसार नाम डाल के, आधार के अनुसार डेट ऑफ बर्थ डाल के आप जो है बच्चे का आधार जो है वेरीफाई कर सकते हैं। जिस पर देखिए ग्रीन टिक इस तरह लगा आ रहा होगा तो आप समझ जाइएगा कि उस बच्चे का आप आधार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है BRC लेवल पे या BSA लेवल पे, आपको जिले लेवल पे जो है संपर्क करना पड़ेगा। जो यूडाइस का काम देख रहे हैं वहाँ से अनलॉक होने के बाद ही आप आधार में परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको आधार बच्चे का चेंज कर लेना है। अब देखिए अन्य जानकारियां देखते हैं। यहाँ पे देखिए पता, बच्चे का जो पता है वह आपको डालना है, पिन कोड यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर आपको बच्चे का डालना है। ये फिलअप होगा, मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर आप परिवर्तन करना चाहें तो आप बदल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शनल है मोबाइल नंबर, जीमेल आप डालें या ना डालें। इसके बाद देखिए भाषा, छात्र की भाषा में, मातृभाषा में आपको 42 नंबर चूज करना है हिंदी भाषा के लिए। अन्य भाषा आपको भरना है तो और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अनुसार। इसके बाद देखिए यहाँ पे श्रेणी आ जाएगी तो आपकी देखिए सामाजिक श्रेणी जो भी है OBC SC आप जनरल आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। इसके बाद देखिए अल्पसंख्यक समूह अगर आपका है तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, अन्यथा आप NA चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप गरीबी रेखा BPL के अंतर्गत आते हैं, लाभार्थी हैं तो हाँ नहीं में आप चूज कर सकते हैं अगर हैं। इसके बाद आगे आते हैं, देखिए क्या अंत्योदय योजना AAY के लाभार्थी हैं। अगर आप लाभार्थी हैं तो यहाँ भी आप देखिए हाँ नहीं पे आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे भी आपकी स्थिति हो उसी अनुसार आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। EWS समूह के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप हाँ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या विशेष आवश्यकता वाले CWSN हैं। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। CWSN का मतलब होता है दिव्यांग बच्चे। तो अगर आपके अंदर दिव्यांगता है किसी प्रकार की तो आप हाँ में क्लिक करके यहाँ पे जो है देखिए बच्चे की जो भी दिव्यांगता है उसे आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। अगर आप किसी प्रकार की दिव्यांगता है बच्चे के अंदर चूज कर लेंगे तो देखिए क्या आपसे पूछेगा कि विकलांगता का प्रमाण है कि नहीं। अगर आपके पास प्रमाण है तो आप हाँ करेंगे, उसका परसेंटेज पूछेगा कितने % है, और अगर नहीं है तो आपको सीधे नहीं कर देना है। अगर बच्चा दिव्यांग नहीं है तो आपको ये जो ऊपर वाला नंबर है CWSN वाला, इसको आप नहीं कर देंगे। जब आप नहीं कर देंगे तो नीचे के सभी ऑप्शन बंद हो जाएंगे। यह आपको तभी हाँ करना है जब बच्चा विकलांग हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या आप भारतीय नागरिक हैं। अगर हैं तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चे के रूप में होता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब आउट ऑफ स्कूल के विषय में बोल रहा है। अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो आपको हाँ करना है, अगर नहीं है तो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको नहीं कर देना है, अगर जब है तभी आपको हाँ करना है, वरना आप यहाँ पे नहीं कर देंगे। इसके बाद जब नहीं कर देंगे तो ये देखिए आगे का ऑप्शन जो है वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद देखिए ब्लड ग्रुप में आते हैं। अगर जो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप है तो आप चूज कर लीजिए, अगर नहीं है उसका अपडेट नहीं पता है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन में आप यहाँ पे रिजल्ट नॉट विल बी अपडेटेड सून, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आप चूज कर दीजिएगा। इसके बाद पूरी जानकारी भरने के पश्चात आपको देखिए जमा करें में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जमा करने के पश्चात आपको अगला में क्लिक करना पड़ेगा। पहले आपको जमा कर देंगे, सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो देखिए जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा।
इसके बाद इसको आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे और देखिए ये डाटा अब हमारा सेव हो गया जनरल प्रोफाइल। अब हम यहाँ पे अगला में नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप आ जाएंगे ईपी मतलब इनरोलमेंट प्रोफाइल में। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या डाटा भरना है शिक्षक साथियों। तो देखिए यहाँ पे है स्कूल में प्रवेश संख्या, तो बच्चे का जो एसआर नंबर है वह आपको यहाँ पे अंकित करना है। इसके बाद वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि, जिस तारीख को बच्चे की प्रवेश हुआ है आपके स्कूल में उस तिथि को यहाँ पे आपको अंकित करना है। अगर आपके पास देखिए कोई तिथि नहीं है तो आप 1/4/2025 डाल सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप जो है यहाँ पे वही तिथि डालिएगा जिस दिन बच्चे का प्रवेश हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बच्चे का यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है। इसके बाद नीचे आइए, शिक्षा का माध्यम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आपको तीनों दिया हुआ है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हिंदी चूज किया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, छात्र द्वारा अध्ययन किए जाने वाली भाषा समूह, तो भाषा समूह एक ही आपके सामने आ रहा होगा। अगर एक से अधिक आए तो जो भी भाषा समूह आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। देखिए आगे जो ऑप्शन है छात्र द्वारा चुनी गई शैक्षणिक संकाय, तो देखिए यह जो ऑप्शन है यह शिक्षक साथियों जो है उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए है, जो कि आपके हाई स्कूल इंटर हैं उन वो जो है इन डाटा को फिलअप करेंगे। आपको इसमें कुछ फिलअप नहीं करना है, यह आपके लिए लॉक होगा। ये भी देखिए पॉइंट ये जो है ये भी आपका लॉक रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, पिछले शैक्षणिक वर्षों में छात्र की स्थिति, तो देखिए यहाँ पे जो स्थिति है वह आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहले से कि छात्र सेम विद्यालय से है। अगर छात्र आपके विद्यालय से है तो आप सेम विद्यालय रखेंगे। अगर अदर विद्यालय से बच्चा आया है तो यहाँ पे अदर विद्यालय चूज करेंगे। अगर बच्चा स्टडी नहीं कर रहा था, नास्ट स्टडी है, बच्चे का गैप है, तो आप यह वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अपने अनुसार ऑप्शन चूज कर लेना है। तो सेम विद्यालय का बच्चा है, आप ही के स्कूल में नेक्स्ट क्लास में गया है तो आप वही ऑप्शन रखेंगे। इसके बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पे पूछेगा पिछले शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन किया गया ग्रेड वर्ग, तो यहाँ पे देखिए जिस क्लास में पिछले वर्ष था, पिछले शैक्षणिक वर्ष में जिस क्लास में था बच्चा वह क्लास आपको यहाँ पे डालना है। अगर वर्तमान में बच्चा कक्षा 8 में है तो आपको यहाँ पे कक्षा 7 डालना है। याद रखिएगा पिछली कक्षा, आपसे पिछला शैक्षणिक वर्ष पूछ रहा है तो पिछला शैक्षणिक वर्ष में आपको पिछली कक्षा डालना है, ना कि वर्तमान कक्षा। इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पिछला कक्षा पूछ रहा है, हम कक्षा 8 के बच्चे का भर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 7 डाल रखी है, पिछला कक्षा उसका कक्षा 7 हमने यहाँ पे डाल रखा है। इसके बाद आगे पूछ रहा है आरटी के तहत बच्चों का प्रवेश, तो ये देखिए कॉलम लॉक होगा क्योंकि हम परिषदी का भर रहे हैं, ये केवल प्राइवेट में खुलेगा। तो उसके तहत अगर जो भी बच्चे आते हैं तो आपको हाँ करके उसकी आप यहाँ पे धनराशि डाल देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए अब यहाँ से पूछ रहा है पिछली कक्षा में परीक्षा का परिणाम, तो यहाँ पे देखिए बच्चा पास होगा तो यहाँ पे देखिए पास फिलअप होगा। अब देखिए पूछ रहा है पिछली कक्षा में बच्चा कितने अंकों से पास हुआ, वह यहाँ पे परसेंटेज पड़ा हो डालना है, ये पहले से ही फिलअप होगा। और दिनों की संख्या, कितने दिन बच्चा विद्यालय आया तो वह दिनों की संख्या आपको यहाँ पे डाल देना है। अब इसके बाद इतना डालने के पश्चात देखिए आपको यहाँ पे जमा करें में फिर से आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करें में क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमने क्लिक किया और देखिए यहाँ पे आ जाएगा इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से देखिए आपका ईपी भी भर गया। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है अगले पेज में जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं, आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो आप सीधे अगले पेज में चले जाएंगे, या फिर यहाँ पे देखिए किनारे में अगला लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज में आप चले जाएंगे। तो देखिए ये प्रोफाइल हमने सेव करने के बाद अब हम अगले पेज में चले गए। तो अब देखिए हम आ गए FP यहाँ पे फैसिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे हमको फैसिलिटीज़ भरनी है जो स्टूडेंट को प्राप्त होती हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधा, तो देखिए जो जो सुविधा यहाँ पे प्राप्त हो रही है यहाँ से विद्यालय द्वारा, तो यहाँ पे हम हाँ कर देंगे। और देखिए हमें यहाँ बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक देते हैं तो हमने उसमें टिक कर दिया, फ्री यूनिफॉर्म देते हैं उसमें टिक कर दिया। और भी अगर कोई सुविधा उपलब्ध होती हो तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। इतना भरने के पश्चात देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नीचे आएंगे तो देखिए ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, तो देखिए ये वही आपका CWSN ही बता रहा है। तो अगर CWSN संबंधित बच्चा होगा तो वह कॉलम खुलेंगे वरना लॉक रहेंगे। ये CWSN बच्चा नहीं है, दिव्यांग बच्चा नहीं है, तो ये कॉलम लॉक है। नीचे आएंगे तो लिखा होगा क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता के लिए बच्चे की जांच की गई, अगर की गई है तो हाँ करेंगे वरना आप यहाँ पे नहीं कर देंगे।
फिर देखिए नीचे पूछ रहा है क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई। अगर की गई है तो हाँ करिए, वरना आप यहाँ पे नहीं कर देंगे। फिर पूछ रहा है क्या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई। तो अगर की गई है तो आप हाँ कर देंगे, वरना नहीं कर देंगे। इनको आप नहीं कर दीजिएगा अपने हिसाब से। इसके बाद पूछ रहा है क्या छात्र की पहचान एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में होता है। अगर होता हो तो हाँ करिए, वरना आप नहीं कर दीजिए। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या छात्र किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेता है, शामिल हुआ है। अगर शामिल हुआ हो तो हाँ कर सकते हैं, अगर नहीं शामिल होता हो तो आप यहाँ पे नहीं कर देंगे। फिर देखिए आगे पूछ रहा है क्या बच्चा एनसीसी एनएसएस स्काउट में भाग लेता है कि नहीं। अगर देखिए भाग लेता हो तो हाँ कर दीजिए, वरना आप यहाँ पे नहीं कर देंगे। क्या छात्र इंटरनेट सहित डिजिटल उपकरणों को संभालने में सक्षम है। अगर सक्षम है तो आप यहाँ पे हाँ कर देंगे, नहीं सक्षम है तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चे की लंबाई सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको बच्चे की जो है हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में भर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप जो है हाइट यहाँ पे भर देंगे सेंटीमीटर में। इसके बाद आगे वजन पूछ रहा है बच्चे का, जो है किलोग्राम में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको वेट भर देना है बच्चे का। तो जितना वेट है तो आपको बच्चे का वेट अपने हिसाब से भर देना है। इसके बाद देखिए नीचे आते हैं। छात्र के निवास से स्कूल की अनुमानित दूरी, तो लगभग दूरी जो है घर से बच्चे की स्कूल की जितनी भी हो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जो भी हो ऑप्शन देखिए आपके सामने दिख रहे हैं, जो भी ऑप्शन सही हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अनुमानित आपको डालना है लगभग में। इसके बाद कह रहा है कि माता पिता जो है कितना पढ़े लिखे हैं, उनकी कितनी योग्यता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो आप सबसे नीचे नॉट स्कूलिंग वाला ऑप्शन आप चूज कर दीजिएगा। अगर पढ़े लिखे हैं तो जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। सारा डाटा भरने के बाद आपको जमा करें में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करें में क्लिक करेंगे तो देखिए फैसिलिटीज डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद पूरा डाटा सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। पूरा डाटा आपका खुल जाएगा। जो तीनों प्रोफाइल आपने भरी है तो उनका पूरा संपूर्ण डाटा ये चौथे नंबर पे ये आपका देखिए पूरा बच्चे का डाटा खुल जाएगा। अब आपको करना क्या है, आप एक बार जो भी आपने डाटा फिलअप किया है इस डाटा को आपको एक बार पूरा चेक कर लेना है कि जो डाटा आपने भरा है तो क्या वह बच्चे का बिल्कुल सही है। अगर सही है तो फिर आपको देखिए क्या करना है शिक्षक साथियों, पूरा डाटा चेक करने के बाद आपको नीचे डेटा पूरा करें यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। हिंदी में ऐसा लिख के आएगा। अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखा होगा कंप्लीट डाटा। कंप्लीट डाटा में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद सेव करेंगे तभी डाटा कंप्लीट माना जाएगा। अभी आपका पूरा डाटा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी केवल आपने तीनों प्रोफाइल भरी है। अब चेक करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट डाटा यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा। इसे अगर आप हिंदी में भी करेंगे तो भी यही लिख के आएगा। देखिए डेटा पूरा करने में क्लिक करेंगे तो यही लिख के आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे तो देखिए डाटा कंप्लीशन इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे डाटा देखिए कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। सही का निशान यहाँ पे बन के आ गया है। इस प्रकार से शिक्षक साथियों आप डाटा आपका कंप्लीट हो गया है। यहीं से आपको अगले अगर छात्र में जाना है तो सीधे आप नेक्स्ट स्टूडेंट में क्लिक करके आप अगले छात्र में जा सकते हैं। और अगर नहीं जाना है तो ओके करके आप सीधे मुख्य डैशबोर्ड में आप आ जाएंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि जिस बच्चे का हमने डाटा फिलअप किया है उसका पूरा डाटा फिलअप हो गया है या नहीं। अब आपके सामने कैसा लिख के आएगा। तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्लिक किया फिर से, और देखिए हम उसी बच्चे के डाटा पे चलते हैं जो हमने फिलअप किया है। ये देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे जिस बच्चे का हमने डाटा फिलअप किया है देखिए जीपी ईपी एफपी जो है ग्रीन कलर से सामने आने लगा है। और ये देखिए जहाँ पे नॉट स्टार्टेड लिखा रहता था यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिख के जो है ग्रीन कलर से आने लगा है। इस प्रकार से अगर आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपने बच्चे का डाटा जो है जीपी ईपी एफपी सफलतापूर्वक भर लिया है। तो शिक्षक साथियों इस प्रकार आपको सभी बच्चों का सभी क्लास के सभी बच्चों का जो है जीपी ईपी एफपी आपको कंप्लीट करना है। तीनों प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी है। तो शिक्षक साथियों वीडियो में मुझे यही बताना था, मैंने आपको सारी जानकारियां दे दी हैं। अब आपको मैं देखिए बता दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे ही ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जिले लेवल पे ब्लॉक लेवल पे भी ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं आया है। जैसे ही ऑप्शन आएगा तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। उसके लिए आप मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन जो है ऑन रखिएगा
और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। शिक्षक साथियों, वीडियो को जो है शेयर करिएगा, जिससे कि सभी शिक्षक साथी इस कार्य को आसानी से कर सकें। तो शिक्षक साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए अपडेट के साथ, नए समस्याओं के समाधान के साथ। मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर दी हैं। आप जो है अगर शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो शिक्षक साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।